पे बिहार में कि एक जो भी इलाज के लिए, किडनी बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है, किडनी से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं, तो धीरे धीरे इनका इंसिडेंस भी बढ़ रहा है और ज़्यादातर मरीजों को जो भी ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, कोई भी गंभीर बीमारी के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था। तो हमारी कोशिश यही है कि वो सारी सुविधाएं और वो सिमिलर आउटकम्स की जो अच्छा है, बेहतर से बेहतर इलाज जो दिल्ली में हो सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे दे पाए। उसी के तहत जो हम कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी डायलिसिस यूनिट भी अब फुली फंक्शनल है। कई चीज़ें होती हैं ऑनलाइन, HDF और CRRT, जो गंभीर मरीज़ होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कम होता है, तो उनमें CRRT करने की आवश्यकता होती है ICU में, तो हम वो भी कर पा रहे हैं। जो अभी तक बिहार में कहीं पे भी उपलब्ध नहीं था वो CRRT, वो कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सुविधा दे पाए मरीजों को कि उनको वैसी स्थिति में, जो इमरजेंसी वाली स्थिति है, जबकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड काउंट करता है, वैसी स्थिति में उनको दिल्ली वगैरह जाने की आवश्यकता न पड़े, सब कुछ इलाज हो पाए। उसी में आगे चल के अब विदिन 1 और 2 मंथ्स, विदिन 1 मंथ हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू करने का प्लान है, ताकि ट्रांसप्लांट की आवश्यकता धीरे धीरे, किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसी तरह से हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके लिए मेनली नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और ICU वगैरह की, अच्छे ICU की आवश्यकता पड़ रही है। तो सारी टीम ऑलरेडी हमारे पास है, हम धीरे धीरे वही शुरू करना चाहते हैं। CRRT एक डायलिसिस होता है जो जिनका इन्फेक्शन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से रक्तचाप बहुत, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उनमें हम डायलिसिस नहीं कर पाते। तो CRRT एक स्लो डायलिसिस होता है जो धीरे धीरे करके किया जाता है, जो 24 से 48 घंटे तक चलता है। तो वो सब कुछ हम कर पा रहे हैं। माने कि अगले 1-2 महीने में ये ट्रांसप्लांट का उम्मीद यही है कि ये सब कुछ जैसे, अगर जिस तरह से अच्छा अभी तक आप लोगों का सहयोग मिला है और मतलब हम लोग अच्छे से काम भी कर पाए हैं पूरी टीम, हम यही उम्मीद रखते हैं कि 1 से 2 महीने में जल्द से जल्द वो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी हम शुरू करें। क्या CRT के आने के सर ये अभी होता था कि नहीं कहीं ट्रांसप्लांट हो रहा है ऑलरेडी, बट देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी नेफ्रोलॉजी की बीमारियां, किडनी से संबंधित बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से आई थिंक फ्यूचर में हमारे जैसे और 5 अस्पतालों की भी 5 अस्पताल और आ जाएं तो शायद वो कम पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से हेल्थ केयर भी धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। तो वही उसी स्थिति में उसी तरह से हम मेनली डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उसी की वजह से। CRRT कंटिन्यूस डायलिसिस है, जो कि वैसे पेशेंट करते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो ICU में होते हैं, जिनका हम नॉर्मल डायलिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लड निकालेंगे डायलिसिस के लिए तो पेशेंट का उसका BP फॉल होने का चांस होता है। तो वो डायलिसिस हम उन क्रिटिकल पेशेंट्स का करते हैं। CRRT अभी फिलहाल पटना में कहीं नहीं होता, तो हम यहाँ पे काफी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के नाम को लेकर ही दहशत में रहते हैं, उनके लिए देखिए वही कहना चाहते हैं हम लोग कि किडनी की बीमारी से संबंधित बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि बीमारियों के बारे में समझा जाता है कि अब किडनी की बीमारी हो गई तो कोई इलाज संभव नहीं है और बस अब मरने का समय आ गया है। तो वही सोच गलत है। उसमें मतलब डॉक्टरों का भी सहयोग उतना ही ज़रूरी, डॉक्टरों का भी रोल है और मीडिया का, समाज का भी वही उतना ही रोल है कि वो चीज़ों को समझ पाए कि अच्छे इलाज के साथ एक लंबी और अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। जिन मरीज़ के बारे में मैंने बताया, उनका ट्रांसप्लांट 2005 में हुआ था और 2022 तक वो एक अच्छी ज़िंदगी उन्होंने जी है और अभी आगे भी अच्छी ज़िंदगी वो जी सकते हैं कि अच्छे से अगर उनको इलाज। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अच्छी है, पहले से रिकवर्ड है। 15-16 साल ट्रांसप्लांट के बाद एक आदमी जितना अच्छे से चल सकता है वो सब क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वही सारी चीज़ें हैं। ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे किडनी के पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा इलाज जो होता है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो तो सबसे अच्छा इलाज किडनी ट्रांसप्लांट। 17 सालों से ट्रांसप्लांटेड किडनी के सहारे अजीत यादव जी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? अजीत जी तो मौत से जीते हैं जी। उनका ट्रांसप्लांट का प्लान बन गया था अपोलो में दिल्ली, लेकिन एक बार उनको बुखार आ गया और उनको लूज मोशन हो गया। इसके चलते जल्दी मेदांता में उन्हें लाया गया। तो यहाँ के डॉक्टर तो भाई सफल डॉक्टर है माना जाए, दिल्ली से भी अच्छा माने इलाज बोला जाए। दिल्ली में बोला गया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आज अजीत जी जब यहाँ आए
तो डॉक्टरों ने इन्फेक्शन बताया और उसे सही तरह से ठीक करके और बोला कि आपका किडनी अभी बहुत लंबा समय तक चलेगा, आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और आभारी हैं हमारे पूरे परिवार। अजीत जी हमारे फुफेरा भाई हुए, हम आरा से हैं। उनकी स्थिति क्या है, कैसे हैं, आप लोगों की मुलाकात हुई उनसे? जी अजीत जी अभी बहुत अच्छे हैं और 2-4 दिन में हॉस्पिटल से आज छोड़ देंगे। अच्छा, 2-4 दिन रुके हैं, रहे हैं हॉस्पिटल में। मेदांता के बारे में कुछ बोलना मेदांता चाहेंगे? बहुत सुपर क्लास का हॉस्पिटल है। काफी लोग किडनी ट्रांसप्लांट के प्लांटेट के नाम को लेकर ही डरे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। जी क्या- अजीत में डर नाम का कोई चीज नहीं है, बहादुर लड़का है। अच्छा ठीक ना। और लास्ट पोजीशन तक, समय एकदम लास्ट हो गया था उसका। अच्छा। जब यहाँ आया तो डॉक्टर लोग अपना लग गए काम में और उसका इलाज अच्छी तरह से हुआ और अभी वो बिल्कुल ठीक है, घर जाएगा आज। और मैंने उसमें क्या कहा जाए, अपना पूरा हौसला नाम बुलंद है उसका। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है वीरेंद्र राय, मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान सचिव हूँ भोजपुर जिला का।